नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ कोरोना की इस महामारी से आप सुरक्षित होंगे। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। बचाव ही उपचार नज़र आ रहा है। वर्तमान समय में बड़ी भयानक परिस्थितियाँ हैं। जिन समाज के युवाओं को, नौजवानों को, परिवार के लोगों को खोया है वो एक अपूरणीय क्षति है। और समाज के मार्गदर्शक मंडल भी प्रतिदिन क्या प्रति घंटे ऐसे समाचार मिल रहे हैं। सत नमन, हर पोस्ट, हर जितनी बार दिन में फेसबुक खोलते हैं यही भयानक समाचार सामने होते हैं। इस डर से फेसबुक खोलना ही बंद कर दिया। लेकिन इसके साथ एक शिक्षक होने के नाते जो एक टीस है वो भी मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ। विष्णु भगवान ने बुक जी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर इस कोरोना काल में हुए हैं पिछले समय से लेकर अब तक, तो वो है बच्चों की पढ़ाई। जो विद्यार्थी कक्षा 5 से लेकर 12 तक अध्ययनरत रहे हैं उनकी पिछले साल भी परीक्षा नहीं हुई थी। इस बार भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की होने का बोल रहे हैं। बाकी इस बार भी परीक्षा के चांसेस है नहीं, मुश्किल ही लग रहे हैं। और बाकी को प्रमोट कर ही दिया है। तो वो जो है किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आगे भावी जीवन में उनका कैसा जीवन रहेगा, क्या वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, सबसे बड़ी चिंता ये है। तो अभी जो ये कोरोना काल चल रहा है और ज़्यादातर जो है आप अपने घरों में रह रहे हैं, तो मेरा आप पेरेंट्स से विशेष निवेदन है कि अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं और इस समय अगर उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है तो थोड़ा सा समय निकालें, घंटा 2 घंटा उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, उनके विषय के बारे में बातचीत करें। आज तक आप उनको स्कूल भेज रहे थे सिर्फ टीचर्स के भरोसे ही, कभी कॉपी चेक करने का भी शायद ही समय निकाला हो। लेकिन अब लगभग 2 सेशन कंप्लीट हो गए। बच्चे जो है पिछले सेशन तो चलो मार्च से था, तो मार्च से अभी मई, 14 महीने तो हो ही गए हैं कंप्लीटली। महीना भर बीच में स्कूल गए तो उनसे कोई ज़्यादा फायदे वाली बात मुझे नहीं लगता हुई होगी। एक बार वापस पटरी पे आए लेकिन फिर से ये छुट्टियां होने के बाद फिर वही स्थिति हो गई। तो अब ये आपके पास एक अच्छा मौका है अपने बच्चे का मूल्यांकन करने का। आप अपने बालक का मूल्यांकन करें, जितने समय तक उसको स्कूल भेजा है तो अभी तक उसमें कौन कौन सी योग्यताएं उसने अर्जित की है, क्या क्या चीज़ें आती है और क्या नहीं आ रही है, और वास्तव में किस पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब स्कूल खुली होती है और बच्चा स्कूल जाता है तो अपन टेंशन फ्री होते हैं कि भाई कोई बात नहीं, बच्चा स्कूल जा रहा है, टीचर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं और वो भी अपनी पूरी कोशिश करते ही हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। जहाँ भी शिक्षक है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हम आए हैं तो कम से कम जो छुट्टी के समय तक तो यहीं रहना है। तो यहाँ रहना है तो मतलब कुछ ऐसा करें ना जिससे कि बच्चों को ज़्यादा फायदा मिले। तो हर टीचर यही चाहता है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को दे, क्लास ले। और कई मेरे जैसे शिक्षक जो है जिनको मतलब छुट्टियों में भी चैन ही नहीं मिलता, तो ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके उन बच्चों को जो है वो निरंतरता बनी रहे और वो बच्चे जो है पढ़ाई से बिल्कुल भी हटे नहीं। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध यही है कि घंटे 2 घंटे बच्चों के पास रह बैठें, उनसे बातचीत करें। और आज पढ़ाई का जो है बहुत सारे माध्यम अपने पास उपलब्ध हैं। ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ा सकते हो, बाकी बहुत सारे ऐप ऐसे हैं और भी कुछ चीज़ें हैं। तो उनसे जो है कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स जो है। विक्रम जी राम राम सर, गुड मॉर्निंग। मोतीराम जी नमस्ते सर। तो कुछ चीज़ें जो है जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गई, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक सब्जेक्ट है। इनकी चीज़ें व्यवहारिक जीवन में ये हमेशा काम आने वाले। तो कम से कम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो 3 बेसिक नोटबुक्स उनकी ज़रूर डलवा दें। और डेली का भले ही आप उसमें 1 पेज ही काम करवाएं, लेकिन प्रत्येक दिन बच्चे की एक
पेज जो है डेली आप चेक करें, थोड़ा सा समय दें, बच्चे की निरंतरता बनी रहेगी, उसका टाइम टेबल भी बनेगा। नहीं तो अभी ये हालत है कि उनका रूटीन कुछ है ही नहीं। सुबह को उठाना होता है तो उठते भी बड़े मुश्किल से हैं, उठने में भी आनाकानी, आधा घंटा और सो जाऊँ, 1 घंटा और सो जाऊँ, 5 मिनट सो जाऊँ, ये कहाँ जाना तो है नहीं। या जो है गाँव में तो फिर भी खेलने चले गए तो कोई नहीं, टीवी देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कम से कम उनको जो है रोज का अगर एक सब्जेक्ट का एक पेज तो कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट में भी अपन ये करेंगे तो 4 पेज बच्चा लिखेगा तो कम से कम वो 2 घंटे वहाँ बिताएगा। क्योंकि अब देखो सबसे बढ़िया तरीका पढ़ने का यही है कि लिखेगा। अब लिखेगा ना, एक अक्षर लिखता है तो वो कम से कम 3 से 4 बार उसको पढ़ता है, तब जाके वो लिखा जाता है। तो लिखने की आदत डालें, डेली का एक पेज, भले ही वो अनुलेख हो जाए, श्रुति लेख हो जाए, कॉपी से किताब से देख कर पैराग्राफ ही लिखना हो। गणित में कुछ नहीं तो जोड़ बाकी डाल दो, पहाड़े डाल दो, कुछ भी जितना जो लेवल है उसका उस हिसाब से कुछ भी बेसिक तो बना रहे भी। जो है वर्गमूल दे दिए, घनमूल दे दिए, जिस क्लास का बच्चा जैसे क्लास का बच्चा है उसके हिसाब से। इंग्लिश में जो है स्पेलिंग्स दे दी, डेली की 5 स्पेलिंग नई सीखो, वर्ब की फॉर्म है वो लिखवाने के लिए दे दी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अपने को बनाए रखना है, तभी कुछ फायदा होगा। नहीं तो ये हालत हो गई है कि आपका बच्चा जितने इतनी सालों तक जो स्कूल गया है और ये जो 2 साल ऐसे निकले हैं तो पीछे की सारी मेहनत जो है वो कहीं बेकार ना हो जाए। नर्सरी क्लास से ही हम कोशिश करते हैं कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े या बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़े, और उसके लिए हम जो है अपने खुद का पेट काट कर उनकी फीस देने का प्रयास करते हैं, और ये चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके ये जो है बच्चा आगे बढ़े, अपने जीवन में कुछ कुछ प्राप्त करे। लेकिन इन 2 सालों में स्थितियां ये हो गई है कि जो जहाँ जिस लेवल पे था वहां से भी बच्चे का लेवल जो है कहीं निम्न तो नहीं आ गया है। इस बात का ख्याल अपने को रखना है, ध्यान अपने को रखना है। तो मेरी पेरेंट्स से विशेष अनुरोध है कि कृपया घंटा भर का समय अपने बच्चों के लिए निकालें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, कोई अगर उनकी समस्या है तो उसको भी सुने, और एक आत्मिक संबंध बनाएं ताकि बच्चा आपसे संकोच भी नहीं करे, हिचकिचाए भी नहीं। क्योंकि जब कुछ मंगाना हो तो आसानी से बच्चा मंगा देता है, पापा ये लाना, मम्मी ये लाना, वो चीज़ बोल देता है। लेकिन पढ़ाई के बारे में बात करने से बच्चा भी कतराता है, और आपने भी कभी पूछा नहीं तो बच्चे के मन में भी यही चला गया कि इनको क्या बताना, ये तो आज तक ही नहीं पूछा, अब क्या पूछे। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, कुछ दिन तक अगर आप ऐसा करें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर कंटिन्यू करें, तो आपको लगेगा कि, और बच्चे को भी ये लगेगा कि अब रोज पूछ रहे हैं इसका मतलब छूटने वाला तो नहीं हूँ, तो वो भी कुछ न कुछ करेगा। तो देखो बिजी रहना जरूरी है, और निरंतरता, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। अगर एक बार भी निरंतरता टूट गई, कंटिन्यूटी टूट गई, तो उस चीज़ को वापस हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो भी पेरेंट्स ऑनलाइन इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी घर में अगर बच्चे हैं तो उनके लिए आप एक दिन में कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर निकालें, और जो भी दिन भर की एक्टिविटीज़ थी, बच्चे ने क्या किया, 1-2 दिन उस पर नज़र रखें, और उसको जो है थोड़ा मोटिवेट करें, प्रेरित करें करने के लिए, ताकि बच्चा अच्छे से कर पाएगा। और आपने आज तक जो उसके ऊपर खर्चा किया है, जो उसको, और आगे जिस दिशा में आप आगे बढ़ाना चाहते हो, इसमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, और बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास भी जगेगा, और उसको ये भी लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी केयर करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, और मेरी पढ़ाई के प्रति ये भी सजग हैं। जब अपन इस चीज़ का एहसास उस बच्चे को करवाएंगे तो वो बच्चा और ज़्यादा मेहनत करेगा, और ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देने का प्रयास करेगा। तो सभी से यही निवेदन है कि इस महामारी के काल में इसको तो कोई रोक नहीं सकता, सभी अपने स्तर पे बढ़िया से बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, और सरकार ने भी कह दिया है कि भाई बचाव ही उपचार है, आप खुद ही इसकी सुरक्षा कर सकते हो। तो अब इसमें तो किसी का कोई है नहीं कि भाई आप चाह कर भी कुछ
कर नहीं सकते, मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, महामारी का काल है तो चलेगा, लेकिन बच्चे तो अपने पास ही है, वो तो घर में ही है और अपन भी घर में ही है, इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। तो मेरा विशेष रूप से पेरेंट्स से निवेदन है, देखो कई बार जो है अपन इस संकोच में भी बच्चों से नहीं पूछते कि अपने को वो चीजें नहीं आती, इस डर से अपन पूछते ही नहीं बच्चों को कि कहीं बच्चे को ये नहीं पता चल जाएगा इसको तो कुछ आता ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बच्चे के साथ साथ जो है अपन भी देख लें, उसमें क्या दिक्कत है। और बच्चे को जो है मेन चीज है उसके साथ बातचीत करना, मोटिवेट करना उसको। अगर उसको मोटिवेट करेंगे तो वो बच्चा खुद पढ़ लेगा, अपने हेल्प की भी जरूरत नहीं है कि बेटा ये आपको आज करना है, इसको सुनाना है, कहाँ इसमें दिक्कत आई, क्या किया, कैसे हुआ। और जो छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, भाई कोई तो होगा ना जो बड़ी क्लास में है, छोटी क्लास में है, उनको आपस में पढ़ने का लिए प्रेरित करें कि भाई जो भी नहीं आ रहा है आप छोटे वाला जो है बड़े वाले से पूछ ले, या जो भी आस पड़ोस में है इनसे अपन जो है पेयर लर्निंग जो है, पीयर ग्रुप जो है, उनकी एज ग्रुप या पीयर ग्रुप जो है, अपने क्लास के जो बच्चे आसपास अगर रह रहे हैं तो उनसे भी डिस्कस किया जा सकता है, या अपने घर में जो छोटे बड़े बच्चे जो है उनको उस लेवल पर जो है वो अपन मोटिवेट कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने ये कर दिया तो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी कैच भी करता है और जल्दी याद भी रखता है और सारी चीज़ें रखता है। तो अपना मेरा विशेष अनुरोध आप लोगों से यही है कि इस समय का सदुपयोग करें। एक बार अगर ये समय बीत गया और अगर इस साल भी यही हालत है और अभी तो कह रहे हैं कोरोना पीक पर है और 15 दिन बाद और हालत खराब होगी, तो पता नहीं कब ये हालात सुधरेंगे और कब स्कूल खुलेंगे, नियमित रूप से कक्षाएं कब लगेगी ये कोई नहीं कह सकता। आगे अगले साल जुलाई में लगेगी, एक सितंबर में लगेगी, एक दिसंबर में लगेगी, अभी तक इस बारे में कोई श्योर नहीं कह सकता कि कब से स्कूलें खुलेगी और कब से ये सब होगा। तो अगर बच्चा घर पे है तो मतलब अगले साल भी घर पे ही रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा, तो फिर उसकी जो सीखा हुआ आज तक जितना खर्चा उस पर लगाया वो क्या काम आया, उसका आउटपुट कब निकलेगा। तो अपना एक ही चीज है कि बच्चों को जो है, अगर बड़े बच्चे 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे हैं या छठी से ऊपर के हैं तो वो यूट्यूब जो है उसके माध्यम से एक एक क्लास उनको देखने दो, उनके ऊपर नज़र भी रखो। ये भी ध्यान रखो कहीं वो क्लास के बहाने कोई दूसरी चीज़ तो नहीं देख रहा है। नज़र भी दे रखनी ज़रूरी है, लेकिन उनको अवसर उपलब्ध करवाना भी ज़रूरी है। बिना अवसर के तो वो बेचारे क्या करेंगे, उनके पास किताबें हैं, समझ में नहीं आएगी, आपसे पूछेगा आप कहोगे मुझे नहीं आता, तो वो जाएगा कहाँ, टीचर है नहीं, दूसरा कोई है नहीं, तो वो जाए कहाँ। तो कम से कम उसको जो है एक माध्यम तो उपलब्ध करवाएं, ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध करवा दें कि बेटा यूट्यूब है, ये जो है ये देख ले, जो भी समझ में नहीं आता वो लिख ले, नोट कर ले, जो भी है। और उस पर एक नज़र भी रखें कि वो दूसरी चीज़ें नहीं देखे, फालतू की चीज़ें नहीं देखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार पुनः जो भी लाइव में जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन चीज़ों को थोड़े गंभीरता से लेंगे तो इनका परिणाम बहुत सकारात्मक आएगा। ये मैं आपसे वादा या दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है पिछले 8-10 दिन से इस चीज़ को कर रहा हूँ। मेरी फैमिली में, परिवार में जो भी 4 बच्चे हैं उनके साथ मैं कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे बैठ के उनसे बातचीत करता हूँ, उनको काम भी देता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। और मैं अगर उनके साथ 10 मिनट बिताता हूँ तो वो बच्चे के लिए 1 घंटे का होमवर्क हो जाता है। यानी कि वो लगभग उस तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं कि घंटे भर वो बिजी रहते हैं, चाहे भले एक बात ही मैंने बोली है, लेकिन वो उस पर ही जो है इतना समय जो है उनमें एक्सरसाइज करना ये सब हो जाता है। तो निरंतरता बनाए रखें। बाकी इंग्लिश के लिए जो है मैंने ऑनलाइन जो है यूट्यूब चैनल सेवियर्स एजुकेशन पे ग्रामर से लेकर सभी क्लासों की पाठ्य पुस्तक तक दे रखी है। तो डेली का अगर एक 15 मिनट का 20 मिनट का एक वीडियो भी देखे और उसमें जो चीज़ें आई है वो भी नोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें करवाएं प्लीज़। मेरा सब लोगों से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी जो है यही पीढ़ी हमें हमारी इस मंजिल पर, मुकाम पर पहुंचाएगी। और जिनके भरोसे हम आज जो है
इतने साल कुर्बान किए और स्कूलों के भरोसे रहे, तो अभी वर्तमान समय में अपने खुद को थोड़ा सजग होना है, थोड़ा उन पे ध्यान देना है। नहीं तो ये पिछले इतने सालों से की हुई मेहनत पे पानी फिर जाएगा, फिर अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सीरियस लें, गंभीरता से लें और अपने अपने बच्चों को कम से कम एक एक पेज रोज़ कुछ न कुछ काम लिखने के लिए दें। उसको रोज़ शाम को चेक करें, जब भी आपको समय मिलता है एक बार चेक कर लें और फिर अगला दे दें। तो कम से कम लिखने की आदत भी रहेगी। एक शब्द लिखेगा तो वो 4 बार उसको पढ़ेगा भी और वो उसको याद भी होगा। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।